प्यारे बच्चों, स्पार्क एजुकोर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एक और इंपॉर्टेंट सेशन। मेंस्ट्रुएशन 3D में आज का टॉपिक है सिलेंडर, बेलन। इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज एंड रिजल्ट डिस्कस किए थे और बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। जिस बच्चे से वो क्लास मिस हो गई है तो प्यारे बच्चों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस क्लास को भी जरूर देखना। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स सरकमफेरेंस, एक बेलन की ऊंचाई इसकी परिधि के 4 गुना है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ इट्स सरकमफेरेंस सी। सरकमफेरेंस आपको दिया है सी की टर्म्स में इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन पे अगर गौर फरमाई जाए तो सारे के सारे ऑप्शन सी की टर्म्स में दिए हुए। दैट मींस आपको एच को रिप्लेस करना होगा सी के साथ, आर को भी रिप्लेस करना होगा सी के साथ। कैसे करें भाई? ये क्वेश्चन टीयर 2 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। टीयर 2 में भी कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं उतर के आते, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। बस थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपके जो मेथड्स होते हैं वो उसे लेंदी बना देते हैं। बाकी मुश्किल कोई चीज नहीं होती। आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो टारगेट किया गया है टीयर 2 को। टीयर 1 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हैव ए लुक। क्या कहता है भाई? उसने कहा हाइट सरकमफेरेंस का 4 टाइम्स है। सरकमफेरेंस होती क्या है भाई? 2 पाई आर होती है, सी के बराबर दिया है। एच की वैल्यू 4c, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गया? c अपॉन 2 पाई आ गया। एच की वैल्यू आपके पास सी की टर्म्स में आ गई, आर की वैल्यू सी की टर्म्स में आ गई। फॉर्मूले में रखो पाई, आर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। एच की जगह आप क्या रखेंगे? 4 टाइम्स ऑफ सी। कैलकुलेशन करो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। 4 से 4, पाई से पाई, कैलकुलेट हो गए क्या है? सी क्यूब अपॉन पाई। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन बनाओ। क्या कह रहा है? द डायमीटर्स ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो 3:2। 2 बेलन के व्यास का अनुपात 3:2 दिया है। एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, और उनके वॉल्यूम इक्वल है, उनके अनुपात बराबर है। द रेशो ऑफ देयर हाइट्स इज, उनकी ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा है। ये सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो, पहली बात तो ये बात ध्यान रखना बेटा कि जो रेशो डायमीटर का होता है वही रेशो रेडियस का होता है। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल से समझो। अगर मैं बात करूं R1 और R2, 2 सिलेंडर है, रेडियस की हम बात करें, एक की रेडियस हमने R1 कह दी, दूसरे की रेडियस R2 कह दी। अगर इन्हें हम डायमीटर की टर्म में लिखें तो पहले सिलेंडर का डायमीटर मैं D1 कह दूं, दूसरे सिलेंडर का डायमीटर अगर D2 कह दिया जाए तो हम क्या, रेडियस की जगह डायमीटर का हाफ और इसकी जगह भी डायमीटर का हाफ, तो कैंसिल हो गया। तो यहां से जो निकल के आया, कैलकुलेट होके आया, R1 और R2 का रेशो वही होगा जो डायमीटर्स का रेशो होगा। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर आपको डायमीटर का रेशो दिया हो तो वही रेशो रेडियस का होगा, एंड वाइस वर्सा। दैट मींस जो रेशो रेडियस का होगा वही रेशो डायमीटर का भी होगा। इज दैट क्लियर? ओके प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 2 बेलनों के व्यास का अनुपात 3:2 है। दैट मींस रेडियस का रेशो दे दिया, उनका वॉल्यूम एक समान है, उनकी हाइट का रेशो पूछा है। चलिए, मैंने कहा एक का वॉल्यूम पाई, रेडियस मैंने कह दिया R1 स्क्वायर H1, दूसरे का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर H2। ऐसा कह सकते हैं। बोला गया दोनों का वॉल्यूम सेम है। बच्चों, दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो गया। एक की रेडियस जब 3 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 9H1, क्योंकि हाइट तो हमें पूछी है। इसी तरह से रेडियस 2 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ H2।
आपसे तो हाइट का रेशो पूछा है भाई, हाइट को, दोनों हाइट को एक तरफ रख लीजिए, क्या आ गया 4/9, 4:9। अब ऑप्शन आप देखें, जब आपसे आंसर वो रेशो में जानना चाहता है तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम टाइम रेशो पे जब ऑप्शन दिए होंगे तो हमेशा एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे, मतलब रेसिप्रोकल रहेंगे। 4:9 है तो दैट मींस आपको ऑप्शन में किसी जगह 9:4 भी दिया जाएगा। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो इन केस ऑफ रेशो, जब ऑप्शन रेशो पर बेस्ड हो, बी केयरफुल, आंसर क्या होगा 4:9। जल्दबाजी में 9:4 पे क्लिक मत कर देना। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन बनाओ, क्या कह रहा है जरा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझो। एक सिलेंडर इस शेप का होता है भाई, इसी तरह का होता है ना। इस सिलेंडर को अगर आप, सपोज ये हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन है, अंदर से इसमें कुछ नहीं भरा हुआ, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है। अगर आप इसे कट कर दे तो जब कट करके इसे फैलाएंगे, जब कट करके आप इसे फैलाएंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन के आएगा। आप इसे कट करके जैसे आप इसे फैलाएंगे तो ये क्या बन के आएगा, एक रेक्टेंगल बन के आएगा। जो इसकी सरकमफेरेंस है, जो इस सिलेंडर की सरकमफेरेंस है, जब आप इसे ओपन करेंगे इसकी लेंथ बन जाएगी। दैट मींस 2πr इक्वल हो जाएगा इसकी लेंथ की, रेक्टेंगल की लेंथ और इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस, बेस का सरकमफेरेंस सेम होगा। इज दैट क्लियर? इसकी जो हाइट है वो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ बन जाएगी, विड्थ बन जाएगी। क्लियर है? जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। अब यहां बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड। प्यारे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, टॉप का और बॉटम का, इन दोनों का एरिया अगर छोड़ दे तो जो बाकी का बचा हुआ एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया बराबर होगा। इज दैट क्लियर? चलो इसी पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझो। एक रेक्टेंगल की लेंथ L, ब्रेथ B। लास्ट एग्जांपल में तो एक सिलेंडर को ओपन किया गया था। अब यहां एक रेक्टेंगल को, सिलेंडर को ओपन करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल को अगर फोल्ड करेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा। लेकिन फोल्ड किस तरह से किया जा सकता है, यहां दो पॉसिबिलिटी बनती है। आप रेक्टेंगल को इसकी लेंथ के अलोंग फोल्ड कर रहे हो या इसकी विड्थ के अलोंग फोल्ड कर रहे हो, तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर आप इसकी लेंथ के अलोंग फोल्ड कर रहे हो, दैट मींस इन दो एंड पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो एक सिलेंडर बन के आएगा, और सिलेंडर की शेप होगी कुछ इस तरह से। क्लियर है? जो L है इसकी सरकमफेरेंस का काम करेगी, दैट मींस इसकी सरकमफेरेंस 2πr किसके बराबर होगा, L, और इसकी विड्थ, इसकी हाइट का काम करेगी, दैट मींस हाइट इक्वल टू BK। लेकिन दूसरे केस में अगर आप इस रेक्टेंगल को इसकी विड्थ के, रेक्टेंगल को इसकी विड्थ के अलोंग अगर आप फोल्ड कर दें तो इस तरह से एक सिलेंडर बन के आएगा, इस तरह से एक सिलेंडर बन के आएगा। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। अब ये मत कहना कि सर ये तो लेटा हुआ तो लेंथ होगी, लेंथ और हाइट आप इसे खड़ा कर लीजिए। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ इस सिलेंडर की हाइट का काम करेगी, और आपने इसे विड्थ के अलोंग रोटेट किया है, फोल्ड किया है, तो इसकी जो विड्थ है वो इसकी सरकमफेरेंस का काम करेगी, दैट मींस 2πr इक्वल टू BK। तो जिसके अलोंग रोटेट किया जा रहा है वहां से सरकमफेरेंस मिलेगा, बची हुई दूसरी साइड हाइट का काम करेगी। लेंथ के अलोंग फोल्ड किया गया तो विड्थ हाइट का काम करेगी, विड्थ के अलोंग फोल्ड किया गया तो लेंथ हाइट का काम करेगी।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बने हुए हैं। चलो इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। सीपीओ 2016 का ये क्वेश्चन है और इवन मैं कहता हूं हर साल एसएससी हर साल यहां से क्वेश्चन पूछता है, या तो वो सीजीएल टीयर 1 में या टीयर 2 सीपीओ सीएचएसएल, कहीं ना कहीं एक बार ऐसा क्वेश्चन रेक्टेंगल पर बेस्ड कि उसे सिलेंडर बनाया गया आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, समझो क्या कह रहा है। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल विद डायमेंशन 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म ए सिलेंडर विद हाइट 11 सेंटीमीटर। जैसे ही कह दिया कि हाइट 11 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये हाइट हो गई तो ये किसका काम करेगा, सरकमफेरेंस का काम करेगा, यानी जो 7 सेंटीमीटर है वो सरकमफेरेंस का काम करेगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, भाई सरकमफेरेंस का काम, दैट मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो गई 7, हाइट आपको दी है 11 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू क्या है 7/2 पाई, 7/2 पाई, दैट मीन्स 22/7 को हम ऊपर ले जाए, हाइट आपको 11 दी है, प्लेस कर दो भाई 22/7। आर स्क्वायर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बना प्यारे बच्चों 49 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49 इंटू 49। इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 22 का स्क्वायर मैंने 2 बार लिख दिया। ओके बचा क्या, हाइट कितनी दी है 11। आगे तो बस आपकी कैलकुलेशन है, मचाओ काटा पीटी। अब इसमें क्या करेंगे 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 पे कैंसिल, 11 से 2 पे कैंसिल, तो फाइनली आपके पास 49 गुना 7 दैट मीन्स 7 का क्यूब 343/8। कैंसिल करो भाई, 8 चौक 32। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑप्शंस पे अगर नजर डाले तो सारे ऑप्शंस डिस्टिंग्विश्ड हैं, मतलब उनके बीच में गैप काफी है। अब यहां पूरी कैलकुलेशन हम करें ना, 8 चौक 32 ये 320 के आसपास है, तो डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत तब पड़ती है प्यारे बच्चों अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, ठीक है। तो लगभग ये 40 से बड़ा है, 40 से बड़ा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाना है। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्या कह रहा है भाई। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, जिसके अलोंग उसे रोटेट किया गया, रोल किया गया है, वो उसका सरकमफेरेंस का काम करेगा। दैट मींस यहां पे जो सरकमफेरेंस होगी वो किसके बराबर होगी 22 के बराबर। जो बची हुई दूसरी साइड है वो हाइट का काम करेगी। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड, इस प्रकार बना जो बेलन है उसका वॉल्यूम क्या होगा। यह क्वेश्चन टीयर 2 2016 का पूछा हुआ है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आर की वैल्यू निकाल लो भाई, 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू 22। तो कैलकुलेशन हो चुकी है, आर की वैल्यू आ चुकी है 7/2, आर की वैल्यू आ चुकी है। वॉल्यूम होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, इस पे गौर फरमाइए। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है। कुछ याद आ रहा होगा जब हमने 2D में सर्कल डिस्कस किया था तो 7 एक इंपॉर्टेंट नंबर बताया था। अगर रेडियस 7 है तो एरिया होगा 154। अगर रेडियस डबल कर दी जाए तो एरिया डबल का स्क्वायर, ट्रिपल कर दी जाए तो ट्रिपल का स्क्वायर, और अगर हाफ कर दी जाए तो बेटा हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा। और हाइट कितनी दे रखी है 12। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको क्वेश्चंस को जल्दी सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो 154, 15 × 45, 450 के आसपास है, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टीयर 2 का क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ फिर, नेक्स्ट वन। ए हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर, एक ट्यूब है, खोखली ट्यूब है। ट्यूब भी किसकी फॉर्म में होगी, किसकी शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होगी। लॉन्ग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब इज, बोला गया एक खोखली ट्यूब है जो कि सिलेंड्रिकल शेप है, उसकी लेंथ आपको दी 20 सेंटीमीटर। देखो पहले डायग्राम से समझ लो, हालांकि एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहां समझ लो इंपॉर्टेंट है। ये बन रहा है आपका सिलेंडर, वो भी कैसा, खोखला, ठीक है, हॉलो। ये आपका हॉलो सिलेंडर है। यहां देखने में आपको दो सिलेंडर दिखाई दे रहे, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। जो बाहर वाला सिलेंडर है वो इसकी बाउंड्री को शो करता है, जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके अंदर वाला पार्ट हॉलो है, खोखला है। ये वाला जो पार्ट बचता है ना, ये वाला, ये इसकी मोटाई है, जिस मटेरियल से बना, जिस मेटल से ये बना है, ये इसकी मोटाई है। अंदर की रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और बाहर वाली रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है। अभी हम अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इस तरह का सिलेंडर बनता है। अगर जिस मेटल से ये सिलेंडर बना हुआ है उसके वॉल्यूम की बात की जाए, मेटल के वॉल्यूम की बात की जाए, तो क्या करो, आपको यहां दो सिलेंडर दिखाई दे रहे, हमें तो सिर्फ उसका वॉल्यूम निकालना है जिस मोटाई से ये बना हुआ है। दैट मींस आप बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दे तो जिस मेटल से ये बना हुआ वो निकल के आ जाएगा। बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों की हाइट तो h है, पाई आर स्क्वायर एच। अंदर वाला सिलेंडर क्या, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पाई और एच तो दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। इस तरह की चीजें आए तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली जब भी हॉलो सिलेंडर के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए तो ये चीज बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिजल्ट याद रखिएगा। सीधा रिजल्ट याद रखना है, पाई दोनों रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस, बड़े वाले सिलेंडर की, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर, दोनों के डिफरेंस, ठीक है, और h से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर दोनों रेडियस का सम और दोनों रेडियस का डिफरेंस, इस तरह की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है भाई, बोला गया ए हॉलो सिलेंडर ट्यूब, हाइट दी है आपको 20 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 8 और इंटरनल डायमीटर 6, डायमीटर 8 है तो बाहरी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, आंतरिक रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द मेटल पूछा है, अभी बताया है, पाई तो हमने बाहर ले लिया 22/7, अंदर क्या लेंगे, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लो, या फिर एक काम करो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। जोड़ेंगे तो कितना आया 7, घटाएंगे तो कितना आया 1, हाइट कितनी है 20। भाई कैलकुलेशन हो चुकी है, 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो बी रिजल्ट ओरिएंटेड, बार बार ड्राइव मत करने लगना, ओके। चलो 34th क्वेश्चन 2016 का टीयर 2 का क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ओके। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन बनाओ, क्या कह रहा है जरा, ओके। द पोर्शन ऑफ ए डिच 48 meter long, 16.5 meter wide and 4 meter deep that can be filled with stones and earth available during excavation of a tunnel। और टनल जो है सिलेंड्रिकल शेप है, डायमीटर 4 मीटर, लेंथ 56 मीटर। एक सुरंग खोदी गई जिसका डायमीटर 4 मीटर है और जिसकी लेंथ 56 मीटर है। जब सुरंग खोदी गई तो उसमें से मिट्टी और पत्थर निकले। उस मिट्टी और पत्थर को एक गड्ढा है, गड्ढे की डायमेंशन दे रखी 48 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर डीप है। उस मिट्टी को उस गड्ढे में भरा गया। बोला इस गड्ढे का कितना पार्ट इस गड्ढे का भर जाएगा। चलो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए डायग्राम की बिल्कुल जरूरत है। तो पहले डायग्राम की हेल्प से आप इसे समझिए।
ये तो हो गई भाई टनल। टनल की डायमीटर आपको 4 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी 2 मीटर। लेंथ इसकी 56 है, दैट मींस ये सिलिंड्रिकल शेप है, तो आप इसे हाइट भी कह सकते 56 मीटर है। इसमें से खोदी हुई मिट्टी एक गड्ढे में डाली गई और गड्ढे की डायमेंशन दी हुई है, अच्छा समझो, कलर चेंज करते हैं। सॉरी, अब ठीक बनेगा, अब ठीक है। एक एग्जैक्ट शेप बनी है। इसमें से निकाली गई मिट्टी इस डिच में, इस गड्ढे में भरी गई। इसकी लेंथ दी है 48 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 16.5 और हाइट दी है इसकी 4 मीटर। दैट मींस इसकी जो डेप्थ है, जो डीप है, ये कितना है 4 मीटर से है। सिलेंडर में से निकाली गई मिट्टी इस गड्ढे में डाल दी गई, तो पूछा गया है कि इस गड्ढे का कितना वॉल्यूम भरा जाएगा, कितना पार्ट भरा जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें से निकाली गई मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा, इस या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस डिच के वॉल्यूम का कितना पार्ट बना रहा है। तो आप एक काम करो, पूछा किसका, सिलेंडर का। किस पर पूछा है, इस डिच पर पूछा है, तो ऊपर सिलेंडर रख लो। सिलेंडर रखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट मींस 4, एच कितना है 56। किस पर पूछा गया है, इस डिच के वॉल्यूम पर पूछा गया है। ये डिच क्या, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। लेंथ कितना 48, बी कितना 16.5, डेसिमल हटा के हमने 10 ऊपर ले गए, एच कितना है 4। भाई कैलकुलेट कर लो, आगे तो सिंपल सा है। 7 से 8 पे कैंसिल, 8 से 6 पे कैंसिल, 11 से 2, 11 से 15, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 3 और ये 2 पे, 2 से 3। फाइनली कैलकुलेशन होके ऊपर आपका सिर्फ 2 बच रहा है और नीचे कितना 9। दैट मींस जो ये सिलेंडर है इस डिच का 2/9 पार्ट भर पाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। टीयर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है सभी को? चलो फिर अगला क्वेश्चन बनाओ, क्या कह रहा है जरा। A well 20 meter in diameter is dug 14 meter deep and the earth taken out is spread all around it to a width of 5 meter to form an embankment. The height of the embankment is। एक वेल कुआं खोदा गया, सपोज ये लेवल है जमीन का, इसके नीचे एक कुआं खोदा गया है, इसके नीचे एक कुआं इस तरह से खोदा गया जिसका डायमीटर 20 मीटर है। दैट मींस इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10 मीटर। डीप कितना है 14 मीटर। दैट मींस इस बेलन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 14 मीटर होगी। बेलनाकार ये सिलेंड्रिकल है। बोला गया इसमें से जो मिट्टी निकाली गई, इससे इस कुएं के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ाई का एक चबूतरा बना दिया। किस तरह बनेगा देखो, ध्यान से देखना। इसे ऊपर तक उठाया गया और 5 मीटर चौड़ाई का चबूतरा इसके चारों तरफ बना दिया गया। इस तरह से होगा। दैट मींस जो ये एम्बार्कमेंट है, जो मिट्टी है, वो इसके चारों तरफ होगी, इस तरह से होगी। तो क्या जो ये ऊपर वाला एम्बार्कमेंट बन रहा है, ये वेल, इसे पूरा नहीं भरेंगे। चबूतरा अगर पूरा भर देंगे तो कुआं ही ना तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये खोखले सिलेंडर वाला कंसेप्ट नहीं बन रहा है?
बन रहा है ना, खोखले सिलेंडर वाला कंसेप्ट बन रहा है। यानी कि जो इस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा, लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था मेटल का वॉल्यूम बताया था खोखले सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में, इसी तरह से इस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या है, इस हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इस मिट्टी का वॉल्यूम बेटा कैसे निकालोगे, पाई दोनों की रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। तो अंदर वाली रेडियस 10 है, ये वाली जो मोटाई है ये कितनी दी है, 5 मीटर दी है। यानी कि जो बाहर वाली रेडियस होगी, बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी 15, बड़ी रेडियस 15, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये इस खोखली सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट मींस खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट मींस जिस मेटल से ये बना है, यहां ये मिट्टी से बना हुआ एम्बार्कमेंट का ये वॉल्यूम हो गया। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो मिट्टी इस कुएं को खोद कर निकाली गई है, इस कुएं को खोद कर, पहले तो हम इसे कैलकुलेट कर ले भाई। तो ये पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, हाइट कितनी है 14, कैलकुलेट कर लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ गया 125। हाइट की जगह, हाइट तो हमें निकालनी है, हाइट तो आपसे पूछी गई है, पूछा ना द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, तो कैलकुलेट कर लो भाई 25 से 4, 25 से 5, तो हाइट की वैल्यू 14 चौक 56 बटे 5, या 56 का डबल कर दो 112 बटे 10, दैट मीन्स 112 मीटर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, यहां से निकाली गई मिट्टी इस एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगी, और जो एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम है उसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, हॉलो सिलेंडर में जो मेटल का वॉल्यूम निकाला था वो इसी मेथड से तो निकाला था। इज दैट क्लियर? चलो फिर अगला क्वेश्चन बनाओ। ए टैंक 40 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर डीप इज डग इन ए फील्ड ऑफ 1000 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। एक मैदान है, एक खेत है जिसकी लेंथ 1000 मीटर दी है और विड्थ दी है 30 मीटर। इसमें एक टैंक खोदा गया, टैंक की डायमेंशन 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 12 मीटर गहरा खोदा गया, और जो मिट्टी निकली उस टैंक को छोड़कर पूरे मैदान पर बिछा दी गई। जब भाई मिट्टी मैदान पर बिछाई जा रही तो डेफिनेट है कि मैदान का जो लेवल है, जो स्तर है, भूमि का जो स्तर है वो ऊंचा उठेगा। पूछा गया है बाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ द फील्ड राइज, कि किस ऊंचाई तक जो मैदान का स्तर है, जो लेवल है वो उठेगा। आपको इसे डायग्राम की हेल्प से समझो। रेक्टेंगुलर शेप का है, लेंथ आपको दी है 1000 मीटर, विड्थ आपको दी है 30 मीटर, ठीक है। बोला गया इसी में एक टैंक खोदा गया जिसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर, लंबाई 40 मीटर और गहराई 12 मीटर। तो इसके अंदर जो टैंक खोदा जाएगा वो किस शेप का होगा, क्यूबॉइडल शेप का होगा। उसमें से निकली हुई मिट्टी इस मैदान के बचे हुए पोर्शन पर फैला दी गई, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है मिट्टी का वो उठेगा। तो मिट्टी फैलाने से जब इसका लेवल उठेगा तो ये भी तो क्यूबॉइड का काम करेगा, ये भी क्यूबॉइड का काम करेगा। तो यहां से निकाली गई मिट्टी और इस पर फैलाई गई मिट्टी का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना प्यारे बच्चों, LBH वाला फॉर्मूला लगाइए, LBH यानी कि 30 इंटू 40 इंटू डीप कितना है 12। यहां से निकाली गई मिट्टी इस वाला, ये भी तो क्यूबॉइड बना, इसकी लेंथ भाई 1000 में से 40 घटा दो तो कितना आया 960 लेंथ। विड्थ तो अभी भी कितनी है 30 मीटर। पूछा क्या है हाइट, यानी कि जो मिट्टी का लेवल है वो कितना उठेगा, H के बराबर। कैलकुलेशन करो भाई, 30 से कैंसिल, 12 से 80, ठीक है, 40 से 2, तो हाइट निकल के आ चुकी है कितना, हाफ मीटर। दैट मींस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट है? सिंपल सा फंडा, यहां से निकाली गई मिट्टी बाकी के बचे हुए मैदान पर बिछा देनी है, और जो मिट्टी बिछाई जाएगी वो भी एक क्यूबॉइडल शेप की ही होगी। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों?
चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन बनाओ, क्या कह रहे हैं? द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशो 1:2। ये एसएससी के फेवरेट टाइप्स में से है ये क्वेश्चन। आपको रेशो देगा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर से रिलेटेड। बहुत क्वेश्चंस बने हैं इस पर, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा? किसका? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? देखो यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है समझना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई 2 पाई आर प्लस एच, ये तो होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। जब भी आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के रेशो की बात करें तो ये रेशो आएगा आर प्लस एच और एच का, आर प्लस एच और एच का। नीचे क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर क्या है? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहां पे कहा है टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उल्टा है बेटा, ध्यान रहे। तो हम ऊपर रखेंगे टोटल सरफेस एरिया कितना? 2, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 1। आगे तक ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टाइप बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जब भी बात करें रेशो की, किसके? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की, तो फाइनली रेशो निकल के आएगा रेडियस प्लस हाइट टू द रेडियस, ठीक है? यहां अगर आप देखें हाइट कितना है? 1, रेडियस और हाइट कितना? 2, तो यहां से क्या रेडियस 1 नहीं निकल के आया? तो हम कह सकते हैं रेडियस भी 1 है और हाइट भी 1 है, ठीक है? यानी कि दोनों बराबर है। रेशो की बात हो रही है, यहां यूनिट नहीं करे, मैं ये नहीं कह रहा कि रेडियस 1 सेंटीमीटर हाइट 1 सेंटीमीटर, रेशो की बात है। जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट है। आपको बोला गया टोटल सरफेस एरिया 616 है, टोटल सरफेस एरिया 616 है, वॉल्यूम पूछा है, वो का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दैट मींस आपको रेडियस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, और दोनों का रिलेशन आपको दे रखा है। आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया 616 दिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया देखो यहां 1:2, यानी टोटल सरफेस एरिया का हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्या? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्योंकि रेडियस और हाइट तो बराबर है, तो हाइट की जगह हम रेडियस लिख सकते, तो ये क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। भाई टोटल सरफेस एरिया का हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मींस 308। 2 से कैंसिल हो गया, कितने पे कैंसिल हो गया? 154। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना? 154। दोबारा से देखो, ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है 154, दैट मींस यहां से रेडियस की वैल्यू आ गई 7। जब रेडियस की वैल्यू 7 है तो हाइट भी कितना हो गया? 7। पाई आर स्क्वायर दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितना निकल गया है? 154। मल्टीप्लाई कर दो बस, कितना? 7 से 15, 154 गुना में 7, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 1078 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बेटा कैलकुलेशन को छोटा बना के रखना तो आपके अपने हाथ में है। आपके मेथड्स कैसे हैं, आपने किस तरह से जो पढ़ाई की है, कौन से मेथड्स आपने फॉलो किए, वो क्वेश्चन की लेंथ को डिसाइड करेंगे, वो अटेम्प्टिंग टाइम को डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो ध्यान रहे, सर्कल जो कि 2D में आपने पढ़ा था, 3D में भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। जहां भी बेस सर्कुलर होगा, रेडियस का कंसेप्ट यूज में आएगा। रेडियस 7, एरिया 154, किसका? सर्कल का। रेडियस डबल, एरिया डबल का स्क्वायर। रेडियस ट्रिपल, एरिया ट्रिपल का स्क्वायर। 154 इंटू ट्रिपल का स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काम में आने वाला है। आई होप यहां तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो लाइक का बटन तो बनता है, शेयर भी करना है, ठीक है? आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। जैसे ही लेक्चर्स अपडेट होते हैं, अपलोड होते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट 3D फिगर के साथ, जो कि होगा कौन से रिलेटेड? शंकु से रिलेटेड। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।